आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में क्लास 10 से रिलेटेड भौतिक विज्ञान का टॉपिक अभिसारी प्रकाशपुंज, अपसारी प्रकाशपुंज और समांतर प्रकाशपुंज पर चर्चा करने चल रहा हूँ। जैसा कि हमने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में प्रकाश की किरण के बारे में बताया था, फिर उसके बाद हमने आपको प्रकाश पुंज समझाया था और प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है, ये हमने आपको बताया था। आइए आज हम उनके प्रकारों के बारे में जानते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला प्रकार है अभिसारी प्रकाशपुंज। यानी अभिसारी प्रकाशपुंज होता क्या है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होती क्या है। यहाँ पर मैं राइट करता हूँ, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रकाशपुंज को हम अभिसारी प्रकाशपुंज कहेंगे। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसे किरणों को उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहेंगे, अभिसारी प्रकाशपुंज कहेंगे, अभिसारी प्रकाशपुंज कहेंगे, अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो अभिसारी प्रकाशपुंज क्या है। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसे किरणों को हम अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से सभी किरणें निकल रही हैं, तो मैं मान लेता हूं आपका एक बिंदु क्या है, अर्थ है, पृथ्वी एक बिंदु है। वो सारी किरणें अब कहां पर मिलती हैं, आकर के पृथ्वी पर मिलती हैं। तो आपका क्या हो, ऐसे किरणों को हम क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाशपुंज। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देता हूं, ये आपका अर्थ है, ठीक, ये आपका अर्थ है। अब मान लीजिए बहुत सारी किरणें क्या हुई, निकल करके ऐसे ही पर आकर के मिल रही, ऐसे आपको यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक। तो ऐसे किरणों को हम क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाशपुंज। जैसा कि आप लोग देख रहे हो इसमें बहुत सारे रेज मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये सब क्या है, एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही हैं। ऐसे हम प्रकाशपुंजों को हम अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसको हम बोलेंगे अभिसारी प्रकाशपुंज। थोड़ा इसको बढ़िया से बना लेना, अभिसारी प्रकाशपुंज। ऐसे किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाशपुंज कहेंगे, अभिसारी प्रकाशपुंज कहेंगे, अभिसारी प्रकाशपुंज। ऐसे किरणों को हम बेटा अपसारी प्रकाशपुंज कहेंगे। आइए अब हम अपसारी को देखते हैं। सेम इसका उल्टा होता है, सेम इसका उल्टा होता है। इसमें क्या हो रहा था, सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिल रही थी। अब उसमें क्या होगा, एक ही बिंदु से सभी प्रकाश की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। यदि सभी प्रकाश की किरणें यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो, यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से निकल रही हों, एक ही बिंदु से निकल रही हों, ऐसे किरणों को हम अपसारी प्रकाशपुंज कहेंगे। तो उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहेंगे, अपसारी प्रकाशपुंज कहेंगे, अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। हाँ बच्चों, सेम इसका अपोजिट है।
इसमें आपको क्या बताया गया था, यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकल रही हों तो उसको हम अपसारी प्रकाशपुंज कहेंगे। यहाँ पर राइट करते हैं तो उसे हम अपसारी प्रकाशपुंज कहेंगे। अपसारी प्रकाशपुंज कहेंगे, अपसारी प्रकाशपुंज कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे। आइए यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टार्च है, टार्च से क्या हुआ, बहुत सारी किरणें निकलती हैं। अब वो टार्च से क्या हो गया, आपका एक बिंदु हो गया, अब उससे बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, तो वही कहा जा रहा है यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से निकल रही हो तो उसको हम अपसारी कहेंगे। यानी टार्च से निकली हुई प्रकाश की किरणें क्या हो गई, आपकी अपसारी प्रकाश पुंज हो गई। और यहाँ पर हमने आपको बताया अभिसारी प्रकाश पुंज, सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सूर्य से सारी किरणें निकलती हैं, मैं मान लेता हूँ पृथ्वी आपका क्या है, बिंदु है, और सारी किरणें यही पृथ्वी पर आकर के मिलती हैं, तो ऐसी किरणों को हम अभिसारी बोलेंगे। और जो टार्च से निकली हुई प्रकाश की किरणें हैं, ऐसी किरणों को हम अपसारी बोलेंगे। अब तीसरा आपका आता है, पहले इसको हम चित्र द्वारा हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हो, एक टॉर्च है, अब सारी किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। ये सारी किरणें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, सारी किरणें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे किरणों को हम बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। ऐसे किरणों को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे।